हेलो फ्रेंड्स, मैं बरखा बरखाजन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आपको पता है हाउसवाइफ के पास में कितना काम होता है। अभी शाम के 8 बजी है और मैं 8 बजे से काम में लगी हूँ। आटा लगाया मैंने और बैगन आलू की मैंने सब्ज़ी बनाई है। तो आलू काटे, आलू छीले, आलू काटे, बैगन काटे, सब्ज़ी छौंकी है। मुझे ऑलमोस्ट अब 9 बजने वाली है खाना बनाने में। मेरा पराठे जो है वो बन चुके हैं। पराठे तो मैंने बना लिए हैं और सब्ज़ी हल्की फुल्की रह गई है। तो बस सब्ज़ी और मेरी हो जाए फिर मैं रखती हूँ। उसके बाद मैं आपको बता देखिए गाइस, ये मैंने भी पराठे बनाए हैं। पराठे तो मेरे फिर भी बन गए हैं। आटा लगा के मैंने पराठे तो फटाफट सेक दिए और सब्ज़ी छौंकी है मैंने बैगन आलू की। हम थोड़े मीडियम फैमिली के लोग हैं, हमारे पास उठाने के लिए भी संडासी है, चिमटा नहीं है। अभी मैं लेकर आऊँगी। हमारा एक चिमटा था बस वो टूट गया है चिमटा। ये मेरी बैगन आलू की मैंने सब्ज़ी बनाई है। ये मेरी सब्ज़ी हो गई है। तो अब मैं काम करती हूँ, मैं इसमें नींबू डाल देती हूँ। नींबू से क्या है ना, टेस्ट आ जाता है। इसमें नींबू कटा हुआ मेरे पास रखा है। आज मैंने सुबह छोलों के लिए नींबू काटा था एक, तो बड़ा नींबू है, आधा ही डल पाया था, आधा और है। ये मैं डाल देती हूँ इसमें, इससे क्या ना स्वाद आ जाएगा नींबू से सब्ज़ी में। सब्ज़ी बंद कर दी मैंने और ये मैंने नींबू डाल दिया है। नींबू से इसमें टेस्ट आ जाएगा। मैं इसके बीज निकाल देती हूँ। नींबू से क्या है ना, कोई भी सब्जी हो, नींबू या खटियाई हो, वो डाल दो तो उससे स्वाद आ जाता है। तो नींबू रखा था मेरे पास तो मैंने इसमें नींबू ही डाल दिया। नींबू से स्वाद आ जाएगा। अब नींबू सब्जी और खाना बनने के बाद में अब मैं बर्तन धोऊंगी। बर्तन देखो कितने सिंक में भी ढेर हो गए मेरे पास। हम बात करते करते बर्तन भी धो लेंगे। अभी ये सारे बर्तन मैं धो दूँगी बात करते हैं। मैं इस नल में पानी बहुत कम आता है तो देखो, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना टाइम लग जाता है बर्तन धोने में। अभी इसमें 2 मिनट तो पानी तेज आएगा, ये देखो, और अभी कम हो जाएगा। देखो गाइस कितना कम। इसी पानी में मुझे भी बर्तन धोने होते हैं। हमें नल भी ठीक करवाना है, ठंड का मौसम है और टंकी का पानी आता है तो इसमें पानी भी बहुत कम आता है। तो मेरी सब्ज़ी बन गई है और अब हम बर्तन धोते हैं। पहले सब्ज़ी निकाल देती हूँ किसी में। बर्तन धोने से पहले मैं सब्ज़ी निकाल लेती हूँ और सारी चीज़ें यहाँ से उठा के साइड में कर देती हूँ। तवा मैंने रख दिया है, ये धुलेंगे अब बर्तन। मैं भी इसमें डाल देती हूँ। लोग सोचते हैं कि घर में कोई काम नहीं होता गाइस, लेकिन घर में सबसे ज़्यादा काम होता है। क्योंकि अभी ये समझ लो, मुझे अभी बर्तन धोने के बाद मैं भी दूध लेने जाना है। दूध लेके आने के बाद में मैं दूध गर्म करूँगी और दूध गर्म करने के बाद में मुझे कपड़े निकालने, मेरे हस्बैंड के प्रेस करने के लिए मैं वो कपड़े प्रेस करके रखूँगी अभी। और उन्हें प्रेस करने के बाद में मैंने कल मशीन लगाई थी तो कपड़े धोए थे, तो मुझे कपड़े घड़ी करके भी रखने हैं। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड रेडी लगाते हैं टिक्की की, वो आ जाएंगे। 11 तो बज ही जाएगी, इतने सारे काम है। वो आ जाएंगे 11 बजे। फिर उसके बाद नीचे हमारा एक और फ्लोर है, वो रेंट पर है, ये हमारा है। नीचे हम रेंट पर रहते हैं। फिर नीचे जाऊँगी मैं फ्लोर में, वहाँ जाकर मुझे रेडी के भी बर्तन धोने हैं। रेडी के बर्तन धोने के बाद मैं दूध गर्म करूँगी, सबको दूध दूँगी, मैं दूध दूँगी, हम लोग दूध पियेंगे। दूध पीने के बाद में मुझे मेरे हस्बैंड आएंगे, देवर आएंगे, उनके खाना वाना उनको लगा के दूँगी। खाना लगाने के बाद फिर वही मेरे 2 बच्चे, इन्हें संभालना, इन्हें सुलाना। उनको सोने में मेरी पूरी रात का नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे सोते ही नहीं है। ना भी मेरा बड़ा बेटा सोता और छोटा वाला अभी सो रहा है, क्योंकि अभी मैं काम कर रही हूँ तो वो सो रहा है। तो रात को वो भी नहीं सोएगा। तो देखो एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है।
कि काम बच्चों को सुला करके काम करना पड़ता है, और जब हमारा सोने का वक्त होता है तब तक इन बच्चों की नींद पूरी हो चुकी होती है, तो हमारा तो सोने का भी कुछ अता पता ही नहीं होता। एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी कैसी होती है। जितनी भी हाउसवाइफ मेरा ये वीडियो देख रही है वो मुझे कमेंट करके बताएं मेरे वीडियो के नीचे कि क्या उनकी लाइफ भी ऐसी ही है जैसे मेरी लाइफ है, क्योंकि मेरी लाइफ जो है ना, आई डोंट लाइक इट, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे मेरे नींदों का पता होता है, सोने का पता होता है, और ना ही मुझे मेरे खाने पीने का पता होता है। क्योंकि जब मेरे खाने पीने का टाइम होता है, जब खाना पीना खाने के लिए बैठती हूँ, तो मेरा छोटा बेटा अभी 10 मंथ्स का, अब वो कल होगा, तो जब मेरे खाने पीने का टाइम होता है तो कभी उससे पॉटी आ जाती है, कभी बड़े बेटे को आ जाती है, कभी उनको जुकाम हो रहा होता है तो नोजी आ जाती है, कभी उनको भूख लग जाती है, कभी इन लोगों को सुसु आ जाती है। मेरे खाने के टाइम पे और मेरे सोने के टाइम पे इनको ये सारी बातें याद आती है, कभी इन्हें प्यास लग जाती है, तो ये लोग ना तो मुझे चैन से सोने देते हैं और ना ही ठीक से मुझे कुछ खाने पीने देते हैं। तो लाइफ, मुझे देख के आप आइडिया लगा सकते होंगे 2 बच्चों के संग में कैसी लाइफ है मेरी शक्ल ही देख लो। मैं मतलब ये समझ लो सुबह से मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला है कि मैं ठीक से बिनती लगा लूँ या सज सवर लूँ। काम में और बच्चों में इतना भी वक्त नहीं है, और फिर भी पता है एक जो हाउसवाइफ होती है ना, उसके सुनने को मिल जाता है कि पूरे दिन कुछ नहीं करती, घर में बैठे बैठे करती ही क्या हो। कौन पता है कि हम लोग अगर जितना काम करते हैं ना, क्या बोले किसी को, कोई नहीं समझ सकता इन चीज़ों को, जिस पर बीतती है ना बस वही समझ सकता है। एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है इस चीज़ को। छोड़ो इसको, छोड़ो, गैस भी होगी। एक हाउसवाइफ ही इन चीज़ों को समझ सकती है, और कोई भी इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। आप लोग बताओ गाइस, आप लोग के साथ कैसा होता है। मैं सब्जियों निकाल लेती हूँ। अंशु स्टूल दो, ऊपर से बर्तन निकालना, बर्तन ले लेती हूँ निकालने के लिए। आप लोग बताओ भाई। और हम लोग अभी ऊपर शिफ्ट, अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने बर्तन सब अभी शिफ्ट किए हैं ऊपर। पूरी किचन मैंने अकेले ने शिफ्ट की है ऊपर का, पूरी किचन, सारे बर्तन धो के नीचे से लेकर आई हूँ, सारी चीज़ें एक एक करके धीरे धीरे से लेकर आई हूँ। सब मैंने शिफ्ट किया है। हो जाए और हम ताना डालते कई सब्जी के कई डालते अब आती बार मिलेंगे, अब आज में मिलेंगे, रात मिलेंगे, बाय। अब तुम्हारा बता दे ठीक है, मैं बैठा नहीं हूँ, तो गाइस मैंने सब्जी भी निकाल ली है और मैं बर्तन धोऊंगी, पर मैं सोच रही हूँ बर्तन धोने से पहले मैं दूध लेकर आ जाती हूँ, उसके बाद आके बर्तन धोऊंगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और 9 ऑलरेडी बज चुकी है और रात का टाइम है, तो दूध लेकर आते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं। गाइस हम लोग दूध लेने जाने के लिए रेडी हैं, अब हम दूध लेने के लिए निकल रहे हैं। अंशु चप्पल पहनो, एक बोरी येलो। अब हम दूध लेने चलते हैं, चलो कर आगे देख के। पहले उतर जा, सामान हो गए, जल्दी चल। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं गाइस, ये एक सीढ़ी है जो हमें उतर के जाना पड़ता है। देखते हैं बाहर ठंड कैसी है, घर में तो ठंड का पता नहीं पड़ता, लेकिन बाहर ठंड है। उतरा देखो गाइस, बिल्कुल सुनसान पड़ा है ठंड में, कोई भी नहीं है गली के अंदर, बस हम लोग ही हैं जो इतनी रात को दूध लेने जाते हैं। अंशु जा रहा है शहनशाह के तरफ से चॉकलेट खाते खाते। कहाँ जा रहा है अंशु, क्या लेना है? हैं? दूध लेना है।
मुंह में चॉकलेट भरी पड़ी है क्योंकि दूध लेने जा रहा है, ठंड बहुत है बाहर। गाइस हम लोग दूध लेके आ गए हैं और ये अंशु महाराज जी हमारे अब गेट खोलेंगे और ऊपर चढ़ेंगे अपने छोटे छोटे पैरों से टुकू टुकू करके। चढ़ो अंशु टुकू टुकू करके। ये चढ़ रहे हमारे, धीरे 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 धीरे, बिलायत नहीं जाना हमको, घर ही जाना है। ये चढ़ गया ऊपर, दूध लेके हम लोग आ गए फाइनली और के ऊपर चढ़ गया। हंसी देखो इसकी, खीखी 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 करता रहता है। हैं? दूध तो हम लोग ले आए हैं, ये देखो तो दूध आता है हमारे यहाँ पर, वो मैं ले आई हूँ। और अब बस भगवानी धो रही नहीं है तो दूध की भगवानी दोनों धोकर और इनको पहले मैं गर्म करने रख देती हूँ। तो गाइस अब मैं दूध तो मैंने निकाल लिया थाली से, दूध गर्म करने रख देती हूँ। मैं नीचे से सिलेंडर ही बंद कर गई थी। हम दूध गैस पहले मैं पानी दूध गर्म करने रख देती हूँ। जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं बर्तन धो लूँगी। लेकिन दूध गर्म करने से पहले ये छोटी भगोनी ये जल्दी गर्म हो जाएगी, तो छोटी भगोनी तो मैं भी पहले खड़ी खड़ी गर्म कर लेती हूँ और फिर बड़ी भगोनी का दूध में गर्म होने दूँगी। तब तक मैं बर्तन धो लूँगी। बर्तन भी बहुत ढेर हो गए हैं और बर्तन धोने के बाद ठंड बहुत हो रही है। इतनी ठंड में और ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालना ऐसा लगता है खतरे से खाली नहीं है। और जिसमें मेरा भी छोटा बेटा भी है 10 मंथ का, वो भी अभी फीड करता है और फिर भी मुझे नल के ठंडे पानी से ढेर बर्तन धोने पड़ते हैं। क्या करें, मजबूरी है, काम भी करना ही है, कौन करेगा, नहीं तो काम करना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भगवान का दूध गर्म करके मैं पहले बर्तन धोती हूँ। देखते हैं कितनी देर में मेरे क्या क्या काम होते जाएंगे। अभी 9:30 तो बज गई है, 8 बजे से काम में लगी थी मैं, 9:30 हो गई है। दूध वूध लेकर आई, खाना वाना बनाया, अब दूध गर्म हो रहा है। छोटी भगवान का दूध गर्म करके रख के और फिर मैं बर्तनों में लग जाती हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगेगा बर्तनों को धोने में अभी, क्योंकि बर्तन जो है वो सिंक के बाहर तक आ गए, बहुत ढेर बर्तन हो गए हैं अभी धोने के लिए। और फिर 10 बजे के बाद टाइम मिलेगा तो फिर कपड़े निकालूंगी अपने हस्बैंड के कपड़े वपड़े भी अभी मुझे प्रेस करने हैं। आज कपड़े उठाए हैं मैंने, कल धोए थे, तो वो बहुत सारे कपड़े मेरे पास घड़ी करने के लिए भी हो गए हैं, मेरे हैं, बच्चों के हैं, बहुत कपड़े हैं। मैं तो ये कहूँगी हाउसवाइफ पूरे टाइम लगी रहती है घरों में, उसके बावजूद भी हम हाउसवाइफ की वो वैल्यू नहीं है जो हम डिज़र्व करते हैं। इतना करने के बाद भी हमें वो मिलता नहीं है जो मिलना चाहिए, वो वैल्यू वो रिस्पेक्ट मिल नहीं पाती हमें। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हम लोग घर में करते क्या हैं, जब भी हम लगे रहते हैं बच्चों में, काम में, पूरा दिन हो जाता है, बट फिर भी कुछ नहीं मिल पाता हमें। हमारे बड़ों से भी वो चीज़ नहीं मिल पाती है, जबकि वो लोग देखते हैं कि हम लोग पूरा दिन काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। पर मैं सोचती हूँ कि ब्लॉग्स बनाने के साथ साथ शायद कुछ सेल्फ डिपेंड भी मैं हो जाऊँ। वैसे तो मैं शाम को 2 बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, 5:30 बजे से 7 बजे तक। छोटी क्लास के बच्चे हैं, LKG HKG के बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। सोची थोड़े से वो बच्चे भी बढ़ जाएँ मेरे, तो मैं सेल्फ डिपेंड भी हो जाऊँगी, क्योंकि अभी कुछ खास इनकम मेरे हाथ में नहीं आती है। और 3 महीने हो गए यूट्यूब चैनल को बनाए भी, इस पर भी मुझे कुछ खास अभी लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा आगे। देखते हैं, बाकी भगवान भरोसे। अगर सेल्फ डिपेंड भी हो गई तो हो सकता है मैं लोगों का मुंह बंद कर सकूं। देखिए मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं, कितना ढेर पड़ा था। ये यहाँ तक मेरे बर्तन पड़े थे, वहाँ सिंक से लेकर यहाँ तक खट के मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। लेकिन बर्तन धोने में मुझे टाइम लग गया था अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढेर हो गए थे। ये जो जम रहे हैं ना, ये सारे ही बर्तन अनमज हो गई थी। बस कुछ ये वाली प्लेटें रह गई थी जो नहीं थी अनमजी, बाकी ये और पीछे के सारे बर्तन, ग्लास, कटोरी, ये ग्लास और ये बर्तन सब अनमजे हो गए थे। ये सारे बर्तन अभी मैंने धो दिए हैं। अब अंशु और मैं खाना खाएंगे। मैं थोड़ा दूध गर्म कर रही हूँ, तो खाने के संग हम दूध भी पी लेंगे और फिर मैं अंशु को सुलाने ले जाऊँगी, क्योंकि इसे सुबह स्कूल के लिए उठना है। ये आज भी स्कूल नहीं गया था, कल बहुत लेट सोया था रात को 2-2:30 बजे, तो सुबह स्कूल के लिए नहीं उठा। इसके पापा बहुत डांट रहे थे आज, इसके पापा बहुत डांट रहे थे मुझे कि वैसे तो मैं इसको बड़े के डॉक्टर बनाना चाहती, लेकिन आज मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा। लेकिन आज ये उठाई नहीं, सुबह इसको नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, ये रोने लगा। मैंने इसको उठाया, तो कल से स्कूल भेजना ही पड़ेगा, रोज़ रोज़ तो इसकी छुट्टी हो नहीं सकती है ना।
हो सकती है, जब कसम नहीं बन रहा है, लेकिन इससे कभी इसको भेजना ही है। तो अभी फटाफट से खाना खिला के दूध वूध पीकर मैं इसको सुला देती हूँ। ये जब तक सोएगा फिर 11 बजे रेडी आएगी, तो मुझे रेडी के भी बर्तन धोना है और कपड़े प्रेस हुए नहीं, मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं। मैं पहले इसको खिलाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ और फिर हम कपड़े प्रेस करेंगे। अभी 10:15 बज गई, 9:45 बजे मैंने शायद या 9:50 पे बर्तन धोने शुरू किया, तो 10:15 तो हो गई है वो। देखो गाइस, मैं 8 बजे से काम में लगी थी कंटिन्यू, मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ, कंटिन्यू काम में लगी हूँ। 10:15 हो गई है। अभी भी खाना खाऊंगी, इसको खाना खिलाऊंगी, इसको सुलाऊंगी, उसके बाद मैं फिर रेडी आएगी, फिर रेडी के बर्तन धोऊंगी 11 11:15 बजे और फिर कपड़े प्रेस करूँगी। मीन्स टाइम तो हाथ के पास बिल्कुल भी नहीं था, कंटिन्यू काम होता है, बस ये चीज़ की समझना ही नहीं है। तो देखिए गाइस, अभी 11 बज गई हैं। मैंने 10:15 हो रही थी जब खाना लिया था। हमने खाना भी खा लिया, मैंने मेरे बेटे ने, और मैंने मेरे बड़े बेटे को सुला भी दिया है। वो कितनी आराम से सो रहा है। 11 बज रही है, मेरा बड़ा बेटा सो गया है और अब रेडी आ गई है हमारी। नीचे मुझे आवाज़ आ गई है, तो मेरे हस्बैंड अभी साथ उतार रहे हैं। अब बस मैं नीचे जाके अब रेडी के बर्तन धोंगी और फिर ऊपर आकर के मुझे कपड़े भी प्रेस करने होंगे। तो चलो हम नीचे चलते हैं, मैं नीचे का दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, अब बज गए हैं रात के 1 बजने वाली है, 6-7 मिनट और बाकी रह गए 1 बजने में। मैंने 11 बजे बोला था आपसे, मैंने अंशु को सुला दिया, रेडी आ गई, नीचे जाके बर्तन धोकर आ गई, खाना वाना भी खा लिया सबने, हमने दूध वूध भी पी लिया और अब सोने का टाइम हो गया है। और सोने के टाइम पे मेरे छोटे से लब्बा को आ गई है पॉटी। अभी इसकी पॉटी साफ करी है और अब पॉटी करने के बाद में इनको आ रही है नीनू। तो अब मैं इसको सुलाने वाली हूँ और हम लोग सोने वाले हैं। मेरे पतिदेव देख रहे हैं अभी फ़ोन में पिक्चर। अंशु अभी भी सो रहा है। मैं और लवी भी अब सोने वाले हैं, क्योंकि लवी को भी नींद आ रही है और ये अपना मुंह और पैर दोनों चला रहा है, देखो। तो तब तक के लिए गुड नाइट।